अब देखो आई लाइट। अब मेरे को बता दो, दो चरों वाले रेखिक समीकरण, उसकी थ्योरी राइट कर दोगे क्या? देखो अब थ्योरी के बाद क्या आएगा वो देख लो, सवाल तो बाद में है। देखो आपने अभी जो थ्योरी पढ़ी उसमें जो ये कंडीशन थी, अब मेरे को बताओ इस कंडीशन में हल कितने थे? एक हल था क्या? तो अब देखो ये जो एक हल है, अद्वितीय हल, इसका मान आपको ज्ञात करना है। जो इसका एक हल था उसका आपको क्या ज्ञात करना है? मान। मान का मतलब है आपको x का भी मान लाना है और y का भी। तो दो उत्तर आएंगे। तो आप जो पढ़ के आए उसमें अब वो देखो कहीं पे भी चेक नहीं करवाएगा। अगर उसने कहा कि x और y के मान ज्ञात करो तो वो अपने आप कौन सी कंडीशन है ये रही, तो अपने कभी चेक नहीं करनी। अगर वो बोले कि x और y के मान बताओ, या ये नहीं बोलेगा तो आपको ये बोलेगा x प्लस y का मान बताओ, ये नहीं बोलेगा तो क्या मान बोलेगा? x माइनस कुछ भी हो, x और y ज्ञात करने, बस ये ध्यान रखना। तो उसी को क्या बोलते हैं? हल। अब देखो स्कूल में ये इसकी बहुत सारी विधियां हैं। देखो स्कूल में इसकी एक होती है ग्राफीय विधि, दूसरी स्कूल में इसकी विधि होती है विस्थापन विधि, स्कूल में इसकी तीसरी विधि होती है विलोपन विधि, और स्कूल में इसी की चौथी विधि होती है वज्र गुणा विधि। तो अगर आप 10वीं क्लास के स्टूडेंट होते हैं तो वहां पे देता है वो कि दिए गए दो समीकरणों को ग्राफीय विधि से हल करो, दिए गए दो को विस्थापन से करो, इससे करो। अपने उसको विधि से मतलब नहीं है, अपने उससे किसको मतलब है? मान से। तो देखो आप ऑप्शन से ले आओ मान तो भी सही है, आप ऑप्शन से नहीं लाते तो हम कौन सी विधि का यूज करेंगे? विलोपन। तो नाम का भी मतलब नहीं है। हल कैसे करते हैं वो देख लेना कि अपन इसका हल कैसे लाएंगे। तो अपन लाएंगे विलोपन विधि से। एक खाली एग्जांपल देख लो। देखो मान लो मैं आपको कहूं x प्लस वाई का मान, ये कल आया था वही सवाल लिख रहा हूं, ठीक है? x प्लस वाई का मान कितना है? 28। और मैं आपको कहूं x माइनस वाई का मान कितना है? 2। देखो ये कल लाया था इसलिए बता रहा हूं, कल एक सवाल किया था अपन ने हल। तो ये जो हल मैंने किया था वो कौन सी विधि थी? वो अपने आप में विलोपन विधि थी। अब आपको विलोपन विधि नहीं है, मैं आपको क्या पूछूंगा? मुझे x और y के मान बताओ। ये रहा। तो सिंपल सा याद रखना कि ये हल करने के लिए क्या करते हैं। तो देखो दोनों के आगे कौन कौन सा नंबर है? एक एक नंबर, एक एक है। तो देखो एक एक नंबर है तो कोई लेना देना नहीं है। अगर समान नंबर को जोड़े और समान नंबर को घटाए तो अपने याद रखना हम हमेशा क्या करेंगे? हम जोड़ के आएंगे। अभी एक याद रखना, अगर समान नंबर जोड़े और समान नंबर घटाए तो हम क्या करेंगे? हम इसको जोड़ेंगे। तो आप जोड़ो। देखो जोड़ना कैसे है? x में x को जोड़ो, 2 बार है तो यहां पे क्या लिख दो? दूसरा। देखो यही विलोपन विधि है। विलोपन विधि क्या है? हटाना। विलोपन का मतलब है विलोपित करना। आप बताओ यहां पे y का मान कितना है? प्लस y। और यहाँ पे y का मान कितना है? अरे चिन्ह अलग अलग है तो एक ही नंबर के, तो ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो हमेशा ये दोनों जुड़ के क्या हो जाएगा? 2x। और ये क्या होगा? कट जाएगा। इनको जोड़ो, 30। ये ना। तो जब इसको आपने हल किया तो 2x बराबर क्या आया? 30। x बराबर कितना आएगा? तो 30 बटे कितना आया? तो देखो मैं जो बोल रहा था कि हल, तो x का मान कितना आया? लेकिन आपको जरूरत किसकी है? y की। देखो आप एक हल कर लो, जो भी एक मान लाओ, ये दोनों में किसी भी एक को उठा लो, ये चलेगा। इसको चेक करो, इसको आप किसी भी एक को लिख लो। जैसे मैंने क्या किया, मैंने ये पहले वाला ले लिया, आप चाहो उसको ले सकते हो। मैंने ये पहले वाला मान ले लिया। पहले वाला मान क्या है? x प्लस वाई बराबर। अब आप बताओ, आप ज्ञात करके x का मान कितना लाए? 15। ये 15 यहां रख सकते हो क्या? ये 15 रख दो। तो 15 प्लस वाई बराबर कितना हो गया? अब शुरू की क्लास में अभी आज मैंने बताया था पक्षांतरण। 15 को कहां भेजोगे? उस साइड।
तो 28 माइनस 15 कितना आएगा? तो यही आएगा क्या? ये अरे मान तो यही आएगा। तो मैं ये बता रहा हूं कि अगर मान कुछ नहीं हो तो जैसे करते हो जोड़ के आ जाना, लेकिन दिक्कत है ये जो मैन विधि आप पढ़ रहे हो, देखो अपन सवाल करेंगे, सवाल बाद में है, ये विधि कैसे लगाते हैं वो देख लेना। देखो मान लो आपका सवाल ऐसे है 3x प्लस वाई बराबर 15, और मान लो एक सवाल है 2x माइनस 3y बराबर, अरे देखो हो जरूर नहीं इसका आंसर आए, ये विधि बता रहा हूं कि ये विधि कब लगानी है। तो आप ध्यान रखना, जो हम इसको हल करना है, आपको किसका मान लाना है? x और, तो एक लाइन में आंसर ये है, हम किसी भी एक चर के जो गुणांक है उन्हें समान करेंगे। क्या मतलब है? देखो चर कौन कौन सा है? अब बताओ x का गुणांक कितना है और x का गुणांक कितना है? तो आप क्या करो, ये 3 और 2 को समान कर दो। अब समान करने का एक ही तरीका है एलसीएम। तो आप क्या करो, दूसरा ले लो, y का गुणांक कितना है? 1 प्लस 1, देखो अभी देखना है 1, और इस y का गुणांक कितना है? 3। अभी माइनस भी मत देखो, गुणांक प्लस में लेना आपने, तो ठीक है। इधर 1 है और इधर 3 है, तो आपको क्या करना है, हम किसी भी एक चर का जो गुणांक है उसको क्या करेंगे? समान। देखो आपको लगे कि मैं जिसको आसानी से कर सकता हूं उसको सॉल्व करो। जैसे आसान कौन सा है? ये y वाले को समान करना। क्यों आसान है? क्योंकि ये 3 है और ये क्या है? 1। तो देखो 3 को छोड़ दो, 1 को तो 3 बना सकते होगे। अब बताओ 1 को 3 कैसे बनाओगे? तो 3 का गुणा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये समीकरण 1 में किसका गुणा करोगे? ये समीकरण 1 में 3 का गुणा करना है। अब देखो 3 का गुणा करके यहां पे लिखो, देखो 3 इंटू 3 9x प्लस 3 इंटू 1 और 3 का गुणा इसमें करो 15 तिया। तो अब देखो ये इसका मतलब नहीं है, छोड़ दो थोड़ी देर। अब आपको कौन दिखेंगे? ये दोनों, ये रहा। अब फिर से देखो x गुणांक 2, x का गुणांक 9, y का गुणांक 3 और y का गुणांक हो गया कि समान। तो हम क्या करेंगे, हम किसी भी एक चर का गुणांक क्या करेंगे? समान। अब आपने समान कर दिया, अब समान करने के बाद क्या करोगे? देखो विलोपन का क्या मतलब है, तो जो गुणांक आपने समान किया उसको विलोपित करना है, यानी हटाना है। अब आप बताओ, अगर दोनों के चिन्ह ऐसे ऐसे होते या दोनों के चिन्ह ऐसे ऐसे होते, मतलब दोनों के चिन्ह समान है, तो आप क्या करोगे? घटाओगे। जैसे 3 और 3 है, आप चाहते हो कि 0 हो जाए, तो 3 में से 3 घटाओगे। आपके पास है -3 और -3, आप चाहते हो कि 0 हो जाए, तो -3 में -3 घटाओगे। लेकिन अगर चिन्ह अलग अलग है, मतलब एक प्लस का 3 है और एक, अब आप बताओ इसको हटाने का क्या मतलब है? जोड़ दो, +3 में -3 जोड़ दो तो हट जाएगा। तो देखो गुणांक समान करने के बाद अगर चिन्ह अलग अलग है, इसका चिन्ह क्या है? माइनस, और इसका चिन्ह क्या है? तो हम क्या करेंगे? हम जोड़ देंगे। तो आप जोड़ के आ जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो चिन्ह अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो जोड़ो, देखो 2 में 9 जोड़ो 11, तो ये तो क्या आया? फिर देखो ये +3 है और ये -3 है और ये +3 है, तो क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो काटने के लिए ही तो हमने गुणांक समान किए, तो देखो ये कट जाएगा, ये और ये क्या हुआ? तो हो गया विलोपित, इसका कोई मतलब नहीं है। आगे लिखो, ये रहा। अब आप बताओ 5 में 45 जोड़ो, अब बताओ 11x बराबर कितना है? 50। तो x बराबर 50 बटे ये। अब बात की बात है कि इसका मान रख के आंसर लाए। मैं ये बता रहा हूं कि आपको जो हल करना है, तो हल कैसे करेंगे? हम किसी भी एक चर के गुणांक क्या करेंगे? समान करेंगे। ठीक है, एक बार इसको छाप दो, सवाल मैं करवा रहा हूं। एक बार ये लिख दो, फिर सवाल करवा रहा हूं मैं। ठीक है,
ये पकड़ेगा। अरे मैं बता रहा हूं, एक बार लिख दो खाली, मैं बता रहा हूं। ये क्या पेज फुल हो गए इसलिए अपन ने छोड़ रखा था, एक बार इसको लिख दो फिर मैं बता रहा हूं, ठीक है। नहीं, अगर दोनों अलग अलग होते जैसे आप चाहते हो कि इसको समान करूं तो ऊपर वाले में 2 इसमें 3 का गुणा करेंगे, तो वो मैं बता रहा हूं, एक बार इसको लिख लो, सवाल मैं करवा रहा हूं। यदि क्या मेरे को याद था उस हिसाब से बता दिया, तो आंसर भी करेक्ट नहीं आ रहा, बटे में आ रहा है। एलिमिनेशन, विस्थापन, वो तो बदलने वाला है, y बराबर 15 - 3x फिर यहां रखते, मतलब नहीं है, ये अच्छा है। एलिमिनेशन, देखो विधि का कोई मतलब नहीं है, आंसर लाने से मतलब है। विधि का क्या करना है आपने? नहीं, y का मान लाएंगे, ये x का मान रख के, लेकिन मैं तो बता रहा हूं विधि क्या है, तो हम ये करेंगे। अब सवाल लाऊंगा मैं, ऑप्शन भी तो है, देखो कुछ नहीं आया तो ऑप्शन होते हैं, सबसे आसान है ऑप्शन रख दो, तो अपन सवाल पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक बार इसको लिख दो। ये मैन है, मैं ये बता रहा हूं, ये हम ये करेंगे, तो ये नहीं भी आया तो ये ध्यान रखना, फिर सवाल मैं बता रहा हूं। लिख दिया? देखो अब सवाल से मतलब है आपको, ठीक है, तो सवाल देखने आपको खाली। देखो ऊपर वाले भी करेंगे, अभी ऊपर वालों से मतलब नहीं है, ठीक है। ये दिख रहा है क्या? अरे ये दिख रहा है लास्ट वाला? अरे लास्ट वाला सवाल दिख रहा है? नहीं तो दूसरा ले लेते हैं, ऐसा जरूर नहीं यही करना है। अरे वो पीडीएपीएससी है, ये लिख लो चलो। अरे ऊपर वाला फर्स्ट, अरे दिखेगा दिखेगा, कोशिश करो दिखेगा। हाँ ये रहा, अरे सवाल लिख लो, ये 10वां लिख लो।
तो ऑप्शन बी सही है। देखो अब आप मुझे बताओ कि दो चोरों वाला रैखिक समीकरण है, क्रॉस चेक करने जाओगे कि कौन सा हल है, क्या मतलब है, आंसर आ रहा है क्या? तो पहला देखो, आपको कुछ नहीं आए तो पहली विधि क्या है? यार सबसे अच्छा तरीका यही है, ऑप्शन। आप ऑप्शन की मदद लो, आंसर आ जाएगा। अब कैसे लेनी है मदद वो मैं बता रहा हूं, हम ऑप्शन से करेंगे, ठीक है? कब? जब ऑप्शन में ही आंसर हो तब हम ऑप्शन की मदद से करेंगे, ठीक है? अरे लिख दिया सवाल? सवाल लिख दिया क्या? अरे सबने सवाल लिख दिया? लिख दो। हम ऑप्शन से हल करेंगे। देखो देखो, ऑप्शन से हल करने का क्या मतलब है? ऑप्शन से हल करने का मतलब यह है कि आप ऐसा मान रहे हो कि जो जो ऑप्शन आप चेक कर रहे हो वो सही है। तो पहला देखो, पहले ऑप्शन से शुरू करो। मैं ऐसा मान रहा हूं कि ये सही है। मैं ये मान रहा हूं कि x का मान कितना है? 2 और y का मान -3। अब ऑप्शन से हल करने का मतलब है इसको समीकरण में रखो, इसको समीकरण में रखो। जैसे पहला समीकरण क्या है? x + 2y, यही है। तो बताओ x का मान कितना है? 2। तो देखो आपने 2 रखा, प्लस 2 और ब्रैकेट में कितना आएगा? अरे y का मान कितना है? अरे यही है क्या? रखो। अब बताओ इसका हल। तो 2 का -3 में गुणा करो, अरे यही आएगा क्या? कितना आएगा? -4। अब आप बताओ -4 है क्या? ये तो -1 है। अरे नहीं आया क्या? ये गलत है, ये ऑप्शन सही नहीं है। किस पे आओगे? दूसरे पे। दूसरे को चेक करो। दूसरे का अब देखो, मैं रख के नहीं बता रहा, डायरेक्ट x का मान कितना है? तो 3। अरे x की जगह 3, तो देखो डायरेक्ट लिखना है 3। फिर देखो y का मान कितना है? -2। तो -2 का 2 में गुणा करो, -4। तो कितना आएगा? आ रहा है क्या? सही है, लेकिन ये तो इसमें सही है। अरे आगे ये भी तो है। अरे यहां पे भी है, यहां पे भी रखो। x का मान कितना है? 3 × 2 6। फिर रुको, y का मान कितना है? -2। -2 का -3 में गुणा करो, अरे 2 बार माइनस से प्लस हो जाएगा। और 3 × 2 6 + 6, ये रहा सही है। अरे कहां पढ़ाया है? तो याद कर लो, अनुपात। अरे अनुपात में रखा है ना अपन ने? अरे अनुपात में रखा है क्या? तो मैं ये बता रहा हूं, फर्स्ट मुझे इक्वेशन बताओ वापस, क्या है? x - 2y बराबर, और दूसरी बराबर। तो देखो, एक तो सही दिया है कि इसको हल करना है। हल करने की एक विधि कौन सी है? विलोपन विधि अच्छी है। गुणांक समान करो। x का गुणांक क्या है? 1। x का गुणांक क्या है? अगर आपको गुणांक समान करने हैं तो देखो, ये 2 है, ये 1 है। मैं क्या करूंगा? 2 का गुणा। एक तरीका तो ये है, आप इसमें 2 का गुणा करो। देखो मैं इसमें 2 का गुणा करूंगा, 2x + 2 का इसमें भी गुणा करो, और 2 का इसमें भी गुणा करो। कर दिया गुणा। गुणा करने के बाद देखो, इसका गुणांक क्या है? 2, और इसका गुणांक क्या है? 2। समान है क्या अलग अलग है? समान चिन्ह है। समान चिन्ह है तो घटाएंगे, और असमान चिन्ह है तो जोड़ेंगे। समान है तो
अब आपको घटाना पड़ेगा। तो देखो इसमें से इसको घटाओ, इसमें से इसको घटाओ, तो देखो घटाने का ये मतलब है 2x माइनस 3y बराबर 12। इसमें से इसको घटाना है, घटाओगे तो सारे चिन्ह क्या होंगे, बदल जाते हैं। घटाओ तो देखो ये 2x 4y और बराबर, देखो घटाना है तो ये माइनस 2 में 2 घटाओ, कट गया। -3 में 4 घटाओ तो जोड़ जाएगा, अरे -3 और -4, अरे ये आएगा, ये रहा -7y। और 12 में -2 को घटाओ तो जुड़ जाएगा, तो y का मान कितना आएगा, -2। फिर ये y का मान उधर रख के देखो तो अरे बड़ा ही पड़ जाएगा क्या, अरे कहीं कहीं लंबा तो हो ही रहा है। तो पहले ही प्रायोरिटी किसको देनी है, ऑप्शन को। मैं ये बता रहा हूं, इतना नहीं करना है आपको, ऑप्शन को चेक करना है। ऑप्शन चेक कैसे करने हैं वो देख लेना फिर से। आपका पहला ऑप्शन बताओ मेरे को, पहला ऑप्शन क्या है, 2 और y, अरे पहला ऑप्शन यही है कि, अब ऑप्शन का क्या मतलब है, x और y की जगह ये मान रखने हैं और चेक करना है कि -1 आ रहा है क्या। फिर से देख लेना ऑप्शन का क्या मतलब है, इन मानों को इसमें रखना है, अगर आ जाए तो ठीक है, अगले को चेक करना, और नहीं आए तो गलत है। अब बताओ x का मान 2 है, रखो इधर 2, फिर y का मान -3 है, देखो -3 का 2 में गुणा करो, -6, बताओ कितना आएगा। अब मेरे को बताओ ये आया क्या, नहीं आया, तो मैं ये बोल रहा हूं कि ये ऑप्शन गलत है। एक ऑप्शन गया, दूसरे ऑप्शन पे आ जाओ, बताओ मेरे को दूसरा ऑप्शन क्या है, x बराबर और y बराबर -2, और ये दूसरा ऑप्शन है, रखो इसको इधर रखो। x का मान कितना है, 3, देखो आपने रखा 3, y का मान -2 का 2 में गुणा करो, -4, कितना आया, अरे है क्या -1, हाँ। तो ये यहां तक तो सही है, दूसरे पे आ जाओ, ये यहां पे रखना है, दूसरे में इसमें रखो x का मान 3 का 2 में गुणा करो, फिर -2 का -3 में गुणा करो, अरे -2 बार है तो आंसर कितना आएगा, अब 2 का 3 में गुणा करो, कितना आया, अरे आ रहा है क्या, दोनों में आ रहा है, ये ऑप्शन राइट। तो मैं ये बता रहा हूं कि कुछ नहीं आए तो पहली मदद किसकी लोगे, अब मेरे को बताओ किसको डाउट है क्या अभी तक, ऑप्शन से तो कर लोगे क्या, सब दो, ऑप्शन की मदद लेनी है। अरे अब देखो चेक आपको ही करना है, अपन विधि भी पढ़ेंगे, हर बार ये लगे जरूरी नहीं है, लेकिन ऑप्शन देगा तब तक लगेंगे, ठीक है। ऊपर नीचे संख्या का अपन करके देखें, 2 और 3 का ऊपर नीचे बोलना, पहली समीकरण में 3 और दूसरे में 2 आए, हाँ तो वो तो आ जाएगा, फिर यही आएगा आंसर, अलग आ रहा है नहीं, लेकिन वो बड़ा पड़ जाएगा। अरे मैं ये बता रहा हूं कि जब तक ऑप्शन है तब तक चलाओ। अब मान लो x और y का मान ही नहीं हो, तो जैसे ऐसे हो कि x प्लस y का मान बताओ, x माइनस y का मान बताओ, तब मजबूरी है तो उसी को करेंगे। तो वो सवाल आए तब तक ये चलाना, जब तक ये ऑप्शन में है तब तक इसी विधि का यूज करना, ये जल्दी हो जाता है। सर 9th में ए ऑप्शन है, चेक हो रहा है क्या, तो सही है। देखो x और y वाला मैंने अनुपात में पढ़ाया है, अनुपात में ऐसे सवाल थे, आपने डायरेक्ट मान रखा x तो डायरेक्ट 2, y -3 का डबल तो -6, डायरेक्ट ही तो रखना है। अरे अभी डाउट हो तो बोल दो एक बार, ये कर लोगे क्या, ये तो कर लोगे क्या, अरे लिख दिया, अपन सवाल कर रहे हैं बहुत सारे, लिख दिया, अरे किसी की बाकी नहीं है क्या, लिख लो, ये दूसरा मतलब 11वां, लिख लो इसको, ये 11वां,
देखो अब बताओ, आप एलिमिनेशन लगाते हो, इसमें लगा सकते हो क्या? नहीं लगेगा, लग तो जाएगा लेकिन आपके भारी पड़ जाएगा, तो वो इसलिए फिर भी ऑप्शन तो है क्या, तो ऑप्शन की मदद लेनी है, ठीक है। कौन सा आंसर आएगा? इससे सरल नहीं मिलेगा, मर जाओगे तो भी नहीं मिलेगा, ठीक है। दिखने में अजीब है, सॉल्यूशन में सरल है, सॉल्यूशन में सरल है। अरे सवाल साफ दिया, देखो खाली देखना है, रखना नहीं। अब देखो यहीं से देखो आंसर आएगा, देखो x का मान कितना है, a, देखो ऐसा है, कट जाएगा क्या? तो अरे मुझे ये बताओ, यहाँ पे 2 दिखेगा, अरे x का मान a रखोगे तो ऐसे कट जाएगा क्या? 2 बचेगा। y का मान कितना है, -b, देखो b से b भी कट जाएगा। तो एक चीज तो समझ में आ गई कि ये 1 है, ये -1 है, इसको ऐसे ही देखोगे, ab को छोड़ दो, अरे ab का मान 1 1 रख दो, यही आएगा। अब आप चेक करोगे तो देखो ये 2 है और इधर कितना आएगा, अब बताओ 2 - 1 कितना आएगा, 2 आएगा क्या? तो ये गलत है। पर एक तो गया क्या, दूसरे पे आ जाओ, देखो इधर 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 ए रखते ही ऐसे ए कट जाएगा। तो आप देखो -2 का 2 में गुणा करो, माइनस का 4, अरे -4 आएगा क्या? अब y का मान कितना है, 2b, अब 2b भी मत देखो, 2 देखो, b तो कट रहा है क्या? अरे 2 देखो, आप इधर 2 रखो, अरे y की जगह 2 रख दो, कितना आएगा? अब -4 में प्लस का 2 जोड़ोगे तो -2 आएगा, +2 आएगा क्या? ये भी गलत, अरे गलत के। अब इस पे आ जाओ, देखो 2 देखो, मैं ये बता रहा हूं, ए मत देखो, ऐसे कट गया, 2 × 2 4, फिर -2 देखो, तो 4 - 2 कितना आएगा? अरे 2 ही आ रहा है क्या? अब ये देखो, ये रहा, जब ये सही है तो इसको चेक कर लो, दूर से भी नहीं दिखेगा, ये गलत ही है। अरे मैं ये बता रहा हूं, दूसरे में चेक ही क्यों कर रहे हो, इसको चेक कर लो कि गलत है, तो ये रहा सही है, रख के देखना, देख लो। अब मैं ये बता रहा हूं कि अगर ए बी में सवाल आए, देखो ऑप्शन रखने में अगर ए बी में सवाल आए, अब आपको पता चल रहा है कि ए और बी कट रहे हैं, तो आप क्या करो, अपनी मर्जी से ए और बी का मान कितना रख दो, 1 रख दिया। तो इस ऑप्शन को क्या देखो, 1 और इसको क्या देखो, -2 और इसको देखो 2 और इसको देखो -1 और एक भी ऑप्शन मैच हो रहा है क्या? अरे सब ऑप्शन अलग अलग है क्या? तो अब आपको ये इनको नहीं पढ़ना, ये बोल रहा हूं, ये ए बी को छोड़ दो, ये है ही नहीं। अब देखो और ज्यादा सरल है, 2x + y = 2, अरे सवाल यही है कि अब रखो 2 - 1 गलत, -4 + 2 गलत, वो सही है। अरे जब बटे में है तो कट रहा है क्या? तो कटने वाले का अच्छा क्या है, और बी का मान रख दो, एक बार में आंसर है। अरे ये कर लोगे क्या ऑप्शन से? अरे कर लोगे कि ये, अरे सही में ही कर लोगे कि खाली देख रहे हो? सर बारहवीं का ए बताओ, सर बारहवीं का ए, अभी जो मैंने तरीका बताया उससे ये देख लो एक बार, ए ऑप्शन अभी बताया उससे, देखो ए + b, अरे आ रहा है क्या? इधर रखो, a² - b², अरे आ रहा है क्या? सही है। अरे पहला ही ऑप्शन मिल गया क्या? x की जगह a, y की जगह b, a + b आ रहा है क्या? सही है। a × x तो a², b × b, b² और माइनस ही तो है, तो सही है। अरे ऑप्शन से आ रहा है क्या? अब कहां मेहनत करनी है, वहां गुणा भाग करते जाओ ना घटाओ, एक बार में है क्या आंसर? ये रहा, देखो अब ये कर लेना, सब सेम ही है, जो मेरे को अलग है वो बताना है। ये सब कर लोगे? देखो ये बड़े सवाल डाउट पूछोगे तो ही आएंगे, ठीक है। अपन प्रीवियस ईयर वाले करेंगे। अब मैं बता रहा हूं, जहां ये ट्रिक नहीं लगे वो देख लो, एक इसमें मिले तो ठीक है, नहीं तो मेरे पास है सवाल।
क्या बात है, इसमें आंसर आ गए। अरे अपन पिछले साल वाले सवाल कर रहे हैं, ये रीट में ही गड़बड़ की उसने, रीट में ये ऑप्शन वाला नहीं मिलता, ठीक है, तो अपन प्रीवियस ईयर वाले देख रहे हैं। देखो ये रहा, ये रीट का सवाल है, ठीक है, लिख लो, ये रहा, ये लिखो। अब आपके दिक्कत ये ट्रिक काम क्यों नहीं करेगी? अरे बताओ एक्स और वाई के मान ऑप्शन में है क्या? नहीं है। उसने किसका मान पूछा? एक्स प्लस वाई का। अब मैं बता रहा हूं कि अब ट्रिक नहीं लगेगी, अब आपको विधि लगानी पड़ेगी, लिख लो। अब मैं विधि पढ़ा रहा हूं, ठीक है, विधि इसलिए पढ़ा रहा हूं कि अब नहीं लगे, मान लो आपकी ट्रिक लगी ही नहीं तो क्या ही करोगे, तो विधि लगानी पड़ेगी। तो ये रहा, ठीक है। अरे सवाल लिख दिया। अब मैं ये बोल रहा हूं कि अगर ऑप्शन में एक्स और वाई के मान ही होते तो कौन सा तरीका? ऑप्शन वाला। लेकिन अब ऑप्शन में एक्स वाई के मान है क्या? तो अब तो मजबूरी है कि अब विधि लगानी है आपको, ठीक है, लिख दिया। देखो अब परीक्षा में एक चीज ध्यान रखना, ये तो मिल गया है, गलती से नहीं भी मिले, एक बार देख लो पूरी की पूरी इक्वेशन किसी से कट रही है क्या? ये तीनों नंबर 3, 7, 75 किसी से कटते हैं क्या? नहीं कटते। लेकिन 5, 5 और 25, अरे 5 से कटेंगे क्या? तो काट दो। देखो कटते हैं तो उसको दिखाना नहीं है, ऐसे यहीं पे काट दो। किससे कटेगा? 5 से काट दिया, 5 से काट दिया और 5 से काट दो। अरे इतना तो देख लोगे क्या? ये रहा, ये कटे वो तो काट ही देना, ये रहा। अब आपके पास एक समीकरण ये है और अब आपके पास एक समीकरण ये है। देखो आपके पास बहुत सारी चॉइस है, आपकी मर्जी हो वो विधि लगाओ, आंसर लाने से मतलब है। लिख दिया इसको। देखो अब आपको दो नंबर दिख रहे हैं, एक तो 3x प्लस 7y बराबर, और दूसरा x माइनस वाई बराबर 5। ये दो है। देखो बहुत सारी विधि है। पहली विधि तो देखो मेरे हिसाब से तो कोशिश करना एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन का क्या मतलब है? किसी भी एक चर के गुणांक को समान करना। देखो x का गुणांक कितना है? 3, y का गुणांक कितना है? 7, x का गुणांक कितना है? 1, y का गुणांक कितना है? 1। अब देखो, अब आपकी मर्जी हो वैसे करो, लेकिन फिर भी याद रखना है तो ऐसे याद रखना, गुणा उसमें करना जिसका गुणांक क्या हो? 1। अब आप बताओ उसका गुणांक 1 है कि इसका गुणांक? इसका। फिर उसमें भी ट्राई करना कि जिसका 1 तो दोनों का ही 1 है, अरे दोनों का 1 है। फिर ध्यान रखना उसका गुणांक करना जिसके चिन्ह क्या हो? अलग अलग। उसका गुणांक समान करना जिसके चिन्ह अलग अलग हो। जैसे वहां पे x का गुणांक कितना है? प्लस का 3, और यहाँ पे
प्लस, जबकि वहां पे y का प्लस और यहां पे y का, तो क्या करना है, जिसके चिन्ह तो y के अलग है, तो कोशिश करना y का गुणांक समान करो। अब बताओ y का गुणांक कितना है 7 और y का गुणांक कितना है 1, -1 है लेकिन 1। अब आप बताओ 1 को 7 बनाना है, क्या करूंगा 7 का गुणा, तो मैं इस समीकरण में किसका गुणा करूंगा 7 का। करो 7 इंटू एक्स, 7 इंटू वाई और 7 इंटू 5, तो ये कहां से आया, ये 7 का गुणा करके आया। अरे कर लोगे क्या, अब ये रहा, देखो गुणांक समान हो गए, गुणांक समान हो गए। अगर गुणांक समान के चिन्ह अलग अलग हैं, हम हमेशा जोड़ेंगे, तो जोड़ना है, खाली जोड़ो। 3 में 7 को जोड़ो, अरे 10 ही आएगा के। अब अरे ये हमेशा क्या होंगे, अरे हटाने के लिए तो विधि लगाई, तो ये कट जाएंगे। 75 में 35 को जोड़ो, अरे जोड़ तो आती है क्या 110, अरे यही आएगा क्या। अब साइड से साइड में काटना है, तो अरे 0 से 0 काट दूं क्या, तो 0 से 0 कट गया, ऐसा मान लेना। x का मान क्या आया, x का मान 11 आया। अब जरूरत किसकी है, y की। देखो इसमें आ जाओ, अरे जो छोड़ा था वो x माइनस वाई बराबर कितना है, उसमें x का मान कितना है, और यही करते हैं कि अब पक्षांतरण की बारी है, y को इधर भेजो और 5 को, अरे यही करोगे क्या, तो 5 उधर जाएगा, तो 11 माइनस 5 और y इधर आ गया, चिन्ह बदल गया। बताओ कितना आया, अरे आ गए। अब मैं ये बता रहा हूं कि ऑप्शन में होते तो मैं रख के आ जाता, लेकिन नहीं है कि ऑप्शन में नहीं है, तभी तो यही किया। अब आप बताओ परीक्षा में सवाल वाला क्या पूछ रहा है, ये बताओ। सवाल ये है x प्लस वाई का मान क्या है, x का मान, y का मान, तो आंसर कितना आएगा। ऑप्शन में था क्या, अरे ऑप्शन में है क्या, ये तो अब ऑप्शन में नहीं है एक्स वाई, तभी तो ये मेहनत करनी पड़ रही है। तो मेहनत क्यों की, ये रहा, ये एलिमिनेशन है। अब रुक जाना, किसी को ये अच्छा नहीं लगे तो देखो फिर से देख लेना, 3x प्लस 7y बराबर 75 और x माइनस वाई बराबर, देखो आपको नहीं अच्छा लगे तो आप ऐसे अच्छा लगा सकते हो। कैसे, देखो इसको ऐसे लिखो, 3x माइनस 3y प्लस 3y और प्लस बराबर, देखो मैंने क्या किया, मैंने मर्जी से ये डाल दिया, ये अरे कर सकते हो कि मैथ में आपकी मर्जी, एक नंबर जोड़ो एक नंबर घटाओ, क्यों किया उसको देख के। अरे x माइनस वाई का मान कितना है 5, अरे ये क्या दिख रहा है 3x माइनस 3y, अरे उसका तिगुना ही है क्या, तिगुना है। तो मुझे बताओ 3x माइनस 3y का मान कितना आएगा, अरे 15 आएगा क्या, तो रख दो 15 इधर, ये कितना हो जाएगा बराबर। अब आप बताओ 15 इसमें से घटाओ 60, 60 से 1 0 से 1 0 काटो, y बराबर कितना आ गया, रख दो वापिस उधर, एक बार में आंसर है। तो अब ये आपकी चॉइस है, आप कैसे भी टुकड़े कर सकते हो, लाना आंसर है वो आप पे डिपेंड, आप कैसे लाते हो वो देख लेना, बाकी मेन विधि तो ये रही, ठीक है। तो छाप दो, ये एलिमिनेशन विधि है। अरे सवाल अपन कर रहे हैं, ठीक है, एक बार इसको लिख दो। मैं तो ये बता रहा हूं, ट्रिक लगे तो अच्छी किस्मत आपकी, नहीं लगे तो क्या करोगे, तो ये रहा, नहीं लगे तो ये करना है, ठीक है। अरे ये समझ में आया कि नहीं आया विधि, ये बताओ। अरे विधि तो आ गई के, जोड़ा है मैंने, जोड़ा है, चिन्ह समान है तब चिन्ह चेंज करते हैं, चिन्ह अलग अलग है तब चेंज नहीं होते, जोड़ना है खाली।
देखो अब अपने को सवाल ही करने हैं, जल्दी लिखना, सवाल से मतलब है जो पूछेगा वो आंसर लाएंगे, ठीक है। और मेरे पास प्रीवियस ईयर के ही सवाल है ज्यादातर, तो आपको पता भी लग जाएगा अधीनस्थ बोर्ड कैसे पूछता है। देखो जल्दी लिखना, वो सर का टाइम हो गया है, तो वो 10 मिनट तो लेट आएंगे ही जहां तक हो, तो तब तक अरे लिख दिया। देखो ये कठिन है, इसका कुछ कर नहीं सकते, ठीक है, ये सही में ही कठिन है। वो इसलिए कहा कि बीजगणित आएगी तो भारी, अब ये भारी है, आपको सब याद रखना पड़ेगा। वो ऑप्शन थे तो ऑप्शन से कर ही लेते, वो सरल था, लेकिन ये विधि लगेगी तब कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। ये हो सकता है इतनी रफ काम के लिए जगह भी नहीं हो, तो आपको सोचना ज्यादा पड़ेगा यहाँ पे। अरे लिख दिया। देखो अपन अधीनस्थ बोर्ड के सवाल करेंगे अब, ठीक है। देखो अब ये अधीनस्थ बोर्ड का नहीं है, रीट का सवाल है, ये रहा, ये रीट का सवाल है। देख लो, अब मैं खाली खुद ही आंसर बता देता हूं, देख लो। अरे ट्रिक तो नहीं लगेगी, ऑप्शन मतलब ऑप्शन तो नहीं लगेगा। आप देखो गुणांक, x का गुणांक कितना है 2, x का गुणांक कितना है 1, x का गुणांक कितना है -3 और x का गुणांक कितना है। अब आप देखो कोशिश ये करना कि जिसके चिन्ह अलग अलग हो उसको गुणा करो। तो ये 6 है और ये 3 है, चिन्ह अलग अलग है, तो 3 को 6 बना सकते हो। क्या करके बनाओगे, 2 का गुणा, इसमें 2 का गुणा कर दो। देखो इसमें 2 का गुणा करोगे क्या आएगा, 4x - 6y और बराबर, देखो इसमें 2 का गुणा करना, ठीक है, 18 और ये रहा। अब आप देखो इनको क्या करोगे, जोड़ोगे तो जोड़ो, x + 5 4x 5x, ये हमेशा क्या होगा, कट जाएगा, इसको जोड़ो। 7 + 5 8, 15 का 5 हासिल 1 20। तो x का मान साइड से साइड में काटना है, कितना आएगा 41। अब x का मान 41 है तो आप किसके पास जाओगे, y के पास। देखो इसकी मदद लो, इसकी, ये क्योंकि ये सरल दिख रहा है मेरे को। तो 41 कहां रखोगे, x की जगह, देखो रखो 41 + 6y बराबर 47। अब देखो 41 घटाओ 6 आएगा, तो 6y बराबर 6, तो y बराबर कितना आएगा 1, यानी x का मान 41, y का मान 1। किसका मान पूछा है, x - y, तो 41 - 1 कितना आएगा 1 40। ये आंसर। तो अब देखो, अब ऑप्शन नहीं लगेगा तो क्या ही कर सकते हैं, तो भारी पड़ेगा, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कुछ कर नहीं सकते इसका, ठीक है। अब अधीनस्थ बोर्ड के सवाल अपन ला रहे हैं तो आपको लगेगा सरल ही पूछता है अधीनस्थ बोर्ड। तो ये रीट के सवाल थे और ये अधीनस्थ बोर्ड के सवाल है, तो सरल ही है। लिखना हो तो लिख लो, नहीं लिखना हो तो देख लो। ये अधीनस्थ बोर्ड का सवाल है, लिख लो। अरे ये रहा ना, अरे ये रहा, समीकरणों का हल है। अब पहले तो मेरे को ये बता दो, ऐसे सवाल कैसे हल करोगे, ऑप्शन से। ऑप्शन से, अरे x और y का मान दिए हैं क्या, तो ऑप्शन से हल करने। अरे ऑप्शन की मदद लेनी है, कुल मिला के समझ जाओ, ठीक है। कैसे लेनी है मैं बता रहा हूं, छाप दो अपने।
देखो अब आधा ये है कि आधे को ये लगेगा सवाल ही समझ में नहीं आएगा, पूछ क्या रहा है। वो पूछ क्या रहा है मतलब नहीं है, बराबर करके आना है तीनों को। अरे ये सबका मान बराबर आना चाहिए। कब? जब ये ऑप्शन रखते हो, मतलब अगर आपने ये ऑप्शन रखे, इसमें रखो, इसमें रखो, इसमें रखो, सबके मान क्या आने चाहिए? बराबर। अब आप दो में ही रखोगे, दो बराबर है तो आगे बढ़ना, दो बराबर नहीं है तो तीसरे में रखोगे क्या? नहीं रखना है। अब देखो ये आगे डाउट है कि एक्स और वाई के मान दिए नहीं है। अरे दिए हैं, इसका क्या मतलब है? एक्स का मान भी -1 है और वाई का मान भी दोनों सेम। अरे अब रखूं मैं? देखो रखो, दोनों -1 है, देखो रखो, माइनस का 3 आ जाओगे क्या? प्लस का, अरे किसी को डाउट नहीं कि प्लस क्यों कर दिया? -1 है तो प्लस हो जाएगा, 2 बार है तो, और प्लस का, और बटे कितना है? अब देखो एक ऐसे भी है, कभी कभी कट रहा है क्या? नहीं कटेगा तो आंसर कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये बटे में कितना है? 3। ये जब कटेगा ही नहीं तो बटे में 5 रहेगा क्या? अरे यहाँ पे बटे में 3 है, नहीं यहाँ पे 5 है, तो ये कभी आंसर होगा क्या? ये रहा, चेक करना तो कर लेना। नहीं कट रहा तो नहीं होगा बटे में, तो ये तो पहला ऑप्शन पहले ही गया। दूसरे ऑप्शन पे आ जाओ, देखो ये दूसरा ऑप्शन, 1 और -1 रखो। देखो x का मान 1, 3, y का मान -1, अरे प्लस आएगा क्या? और y का मान +1 हो गया, और ये रहा, कितना आया? 5। अब बताओ 5/3 कटेगा क्या? अब नहीं कटेगा तो यहां बटे में 3 है, नहीं यहां पे बटे में 5 रहेगा क्या? ये भी कभी नहीं हो सकता। अरे मैं ये बता रहा हूं कि आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप सॉल्व कर रहे हो और मेरा मान कट ही नहीं रहा तो मेरा 5/3 आ रहा है। अब बताओ ये कभी 5/3 आएगा क्या? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहां बटे में 3 है और यहां बटे में 5 है। अब जब कट ही नहीं रहा तो आएगा बटे में 5? नहीं आएगा, तो ये भी गया। ये तीसरा ऑप्शन चेक करो, x का मान -1, y का मान 1 रखो। x का मान -1, -3, y का मान 1, और इसका मान कटेगा क्या? तो ये भी। अब चेक कर लो। अरे वैसे तो गोला मार के आ जाना, फिर भी क्या ही पता सही हो कि नहीं हो। पर रख के देखोगे, दोनों 1-1 है, रखो। 3 -1 +1, देखो 1 से 1 गया, 3/3 कट रहा है क्या? पहली बार कटा है, कितना आएगा? अरे कट गया क्या? रख के देखो, 2 1 2, कितना आएगा? अरे कट गया क्या? 5/5, तो यही सही है। अरे मैं ये बता रहा हूं, जब ये अधीनस्थ बोर्ड में आया तो आधो को ये लगा कि ये सॉल्व कैसे करना है। सॉल्व नहीं करना है, वो खुद चाहता था कि आप खाली रख के देखो, नहीं कट रहा, नहीं कट रहा और नहीं कट रहा, तो बच गया, वो राइट है। और कटा भी सही के। अरे अभी ये रख के देखा, कटा के 3 से 3, 5 से 5, उधर भी रख दो, देखो 3 2 1, 6/6 कट गया, तो कट रहा है, वो सही है। अरे ये सवाल आया समझ में? कर लोगे क्या? तो सॉल्यूशन में लिख दो, ऑप्शन की मदद लेनी है। अरे सॉल्यूशन में लिख दो, ऑप्शन से करना है। देखो ये अधीनस्थ बोर्ड का सवाल है, लिख लो, लिख लो। अरे आप बताओ इससे सरल मिलेगा क्या? पूछ रहा है, फिर भी अधीनस्थ बोर्ड पूछ रहा है। ये अधीनस्थ बोर्ड का सवाल है। देखो यदि a बराबर कितना है 1, b बराबर कितना है 1, तो देखो ये समीकरण का एक हल है। मतलब a और b को इसमें रखना है। a का मान कितना है 1, तो देखो यहां पे रखो, ये कितना हो जाएगा 5 होगा। p, अरे p का मान ही नहीं है तो छोड़ दो। b का मान कितना है, तो ये कितना हो जाएगा,
अरे ऐसे दिखेगा के? अब आप बताओ P बराबर क्या आएगा? 17 माइनस P बराबर किसका मान पूछा है? अरे सरल ही है क्या? लिख लो। अरे जल्दी लिखो, सवाल सारे नहीं होंगे क्योंकि द्विघात समीकरण, गुणनखंड ये पढ़ेंगे कल, तब ये सारे सवाल होंगे, लेकिन जो अभी पढ़ा रहा हूं वो तो कर लोगे क्या? ऑप्शन की मदद लेनी है, बस ये ध्यान रखना, ऑप्शन की मदद लेनी है, ठीक है? छाप दो इसको, ये भी कल आएगा, ठीक है? ये कल पढ़ेंगे अपन। अरे ये सॉल्यूशन लिख दिया सबने? कल पढ़ेंगे, ठीक है? जो छोड़ रहे वो, जैसे ये सब कल आएंगे, ये भी कल आएगा। हाँ देखो, ये लिखना नहीं है, ये अच्छा सवाल था, दिनेश बोर्ड का ये। बताओ मेरे को कौन सा आंसर है? कौन सा गोला पर क्या होगे बताओ? अरे बी वाला फॉर्मूला है, मुझे नहीं जानना, मुझे तो बताओ गोला कौन सा पर क्या होगे? अरे अब ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंग्लिश में भी तो सवाल है। हाँ, कितनों क्या आ रहा है? ए कितनों का आ रहा है? बी। अब ध्यान रखना, ये ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, इसको बोलते हैं असमीकाएं। असमीकाएं, इनइक्वलिटीज बोलते हैं। तो असमीकाएं है। अरे आपको पहले ही तो बोला है समीकरण मतलब बराबर 0। अरे पहली क्लास में बोला है कि ये गलत। दूसरा, अब 9 माइनस 5, अरे 4 ही होता है क्या? तो ये कोई समीकरण है क्या? अरे 4 बराबर 4 तो होता ही है, समीकरण थोड़ी है, फॉर्मूला है। फॉर्मूले को बोलते हैं सर्व समीका, अपन पढ़ेंगे। और आइडेंटिटी बोलते हैं, आइडेंटिटी। ये रहा। अरे सुबह बताएंगे चर का मान 0, ये रहा, सुबह ही पढ़ा है। ओके कब? ये पढ़ेंगे। हाँ अरे देख लो एक बार, छोड़ो पढ़ेंगे क्या, देख लो। अरे किसकी मदद लोगे? ऑप्शन रखो, देखो एक रखो, 1 + 5 6/2 3। देखो अब 3 आया, ठीक है? 1 माइनस 5, अरे नहीं कटेगा क्या? नहीं कटेगा तो कभी बटे में 6 आएगा? नहीं आएगा, ये गलत। 2 रख के देखो, अरे नहीं कटेगा के? फिर भी चेक कर लो। 2 7/2, फिर देखो माइनस का 3/, अरे ये तो कट जाएगा, तो 6 तो नहीं आएगा के? ये भी गया, ये रहा। 3 चेक कर लो, 3 + 5 8/2 और 3 माइनस 5, तो माइनस का 2/, देखो अब ये कट रहा है ना, वो नहीं कट रहा, या तो दोनों नहीं कटने चाहिए। ये लास्ट ऑप्शन ये सही है, चेक करके देख लो। 9/2 और माइनस का 1/3, देखो 2 और 3 आया तभी तो 6 आएगा, तो ये हो जाएगा, ठीक है? अरे ये सवाल अपन पढ़ेंगे कल, एक बार देख लेना, पीडीएफ मैंने भेज दूंगा आज, ये अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है? मुझे ये बताओ 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, ये तो कर लोगे क्या? कल इसको आगे पढ़ेंगे अपन, ठीक है?